हम लोग एक शब्द बहुत सुनते हैं जब खास तौर से इस अध्यात्म मार्ग से जुड़ते हैं, ज्ञान शब्द। और ऐसी धारणा है कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है, अध्यात्म मार्ग पर चलता है, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सुन लिए, उसको शास्त्र याद हो गए। ज्ञान शब्द से ये अभिप्राय नहीं है। वास्तविक ज्ञान जिसके लिए हम ईश्वर भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, वह वास्तविक ज्ञान क्या है? जब उसको समझने की कोशिश करें, अगर हम अपने अज्ञान को समझें कि अज्ञान क्या है, तब हमको ये अंतर नजर आएगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है। क्योंकि अज्ञान का हमको बोध है। जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, अगर उसका बोध होता तो फिर यह ज्ञान क्यों उत्पन्न होता? उस ज्ञान के अभाव में ही हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो वो अज्ञान क्या है? यहां पर हमको वाणी बता रही है कि हम देखें कि संसार में हम जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम शास्त्रों को पढ़ सुनकर भी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके बावजूद जो वास्तव में अज्ञान है वह हमारा नहीं मिल रहा है। और वो अज्ञान क्या है? देखें वाणी क्या कह रही है कि ममता देह अज्ञान, यह है वास्तविक अज्ञान। ममता देह अज्ञान अर्थ सकल जीव भरमाए, मंगल बिल्ले गुरमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। अब हम देखें कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, या हम यहाँ अध्यात्म में जो ज्ञान सीखने आते हैं, क्या हमारा जो अज्ञान है वो दूर हो रहा है? और वो अज्ञान क्या है? ममता देह अज्ञान। यहां पर हमको अंतर पता चलेगा। जब तक हम इसको अज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक जो संत हमको बता रहे हैं कि वास्तव में अज्ञान है क्या, तो हमसे गलती कहां पर होती है? हम इस अज्ञान को नहीं समझते और हम इस अज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। देह का ममता बढ़ रही है, देह के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है,
और हम भाग रहे ज्ञान की तरफ। तो वो ज्ञान क्या है कि बस शास्त्रों को पढ़ लिया, सुन लिया, ईश्वर के आगे अपनी और प्रार्थना पाठ कर दिया, देह की ममता बढ़ रही है। और वो देह की ममता क्या है? देह के प्रति सुखों का आकर्षण, देह के प्रति भोगों का आकर्षण, ये पहचान है हमारी देह ममता बढ़ गई है। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें तो हम इस बात को तो समझते नहीं, हम सोचते हैं ज्ञान कोई और वस्तु है। और वो ज्ञान कैसा है कि हमको इस देह की ममता से इसका कोई संबंध नहीं है। हमको ईश्वर से संबंधित बहुत सी बातें सुन ले, बहुत से शास्त्र सुन ले, ये ज्ञान है। तो जब तक ये अज्ञान बढ़ रहा है और उसी का प्रभाव है समाज में या हमारे यहाँ जीवन में, देखिए इसी अज्ञान का प्रभाव है कि ज्ञान के नाम पर भीड़ें तो बहुत है, बहुत सत्संग, बहुत भक्ति, हर घर में मंदिर होगा, पूजा पाठ होती होगी, लेकिन ये अज्ञान बढ़ता जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़ा ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा, इस देह की ममता के हम इस अज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती कि अंधकार भी बना रहे और प्रकाश भी आ जाए जी, कभी दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। तो जब तक ये देह ममता रूपी अज्ञान हमारा बना रहेगा, तब तक कभी जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब ये नहीं है शास्त्रों को रट लिया, पढ़ लिया, ये ज्ञान कदापि नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, सब संत इस बात का इशारा कर रहे हैं। लिखा कि संत कबीर ने लिखा, जे वो एक न जानिया बहुत जानिया क्या हुए, एक ते सब होत है सबके एक न हो। मतलब जब तक उस ज्ञान को नहीं जानोगे, जब तक उस सत्य को नहीं जानोगे, तब तक कितना तुम संसार का ज्ञान करते रहो, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो इसलिए हम इस रहस्य को समझें कि जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमको अपने इस अज्ञान को जानना होगा। और ये अज्ञान क्या है? ममता देह अज्ञान है। जब हम ज्ञान के द्वार पर जाते हैं, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना पूजा करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, तो प्रार्थना क्या होती है? इस देह ममता के रोग को बढ़ाने वाली, इस देह ममता के अज्ञान को बढ़ाने वाली। और गलत फहमी क्या हो रही है कि मैं ईश्वर के दरबार में जा रहा हूं ज्ञान की प्राप्ति करने। तो ये हम रहस्य समझे जो वास्तव में सद्गुरु सबको समझाना चाह रहे हैं कि जो देह की ममता है, देह को अपना स्वरूप समझना है, यही वास्तव में जीव का मूल अज्ञान है। और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए ये ईश्वर भक्ति का मार्ग है। ये योग वशिष्ठ में एक महर्षि वशिष्ठ का उपदेश है। वो कह रहे हैं, देखिए श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मतलब यहाँ पर समझने की ये है कि सब लोग राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो उसका उपदेश का मूल भाव है वो हम ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं। बस राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, ऐसी बातें करते हैं। और उस मानने के पीछे भाव क्या है कि इनको मानने से मेरे संसार के सुख मुझको प्राप्त होंगे, मेरे ऊपर दुख नहीं आएंगे, यही ईश्वर की कृपा है। ऐसा ये अज्ञान में सारा हमारा दृष्टिकोण। अब देखिए क्या कह रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम तुम मेरे परम रहस्यमय और प्रभावयुक्त वचन सुनो।
जिन्हें मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की इच्छा से कहता हूं। जितना संतों ने ज्ञान दिया है वह जीव के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। लेकिन बस दुर्भाग्य क्या है, हम अपना कल्याण केवल इस शरीर तक सीमित रखते हैं और कोई कल्याण नहीं हमारा। ये बड़ा भारी हमारा, ये सबसे बड़ा ज्ञान हमारा यही है कि हम शरीर में कल्याण चाहते हैं। ये सबसे बड़ा अकल्याण है। तो ये कैसे दूर हो, कह रहे हैं। अब देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं। श्री राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, श्री राम, जिस अज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह में ही आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, देह में ही आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कि आत्म भावना उत्पन्न होना देह में मतलब कि देह ही मेरा स्वरूप है, ये देह में आत्म भावना कहलाती है। देह में आत्म भावना क्या है कि देह ही मेरा स्वरूप है, यही सब कुछ है मेरा, ये है कौन मैं हूं, इसके सुख है तो मेरा सुख है, इसका दुख है तब मेरा दुख है, सब कुछ देह पर सौंप देना। जैसे देह ही सब कुछ है, ये जब भावना होती है तो कहते हैं देह में आत्म भावना होना। तो जब व्यक्ति की देह में आत्म भावना हो जाती है, इसको लिए क्या कहना है कि जिस अज्ञानी पुरुष की, अर्थात जिस व्यक्ति की देह में आत्म भावना हो गई उसको कहा अज्ञानी पुरुष। यही महाराज जी की वाणी कह रही है कि ममता देह अज्ञान। अब हम इससे तो उठना चाहते हैं, देह की ममता से ऊपर, और बस सारा जीवन में ज्ञान पर चलते रहते हैं। तो ये स्थिति क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति नाव में बैठा हो और नाव की रस्सी जो किनारे पर खूंटा गड़ा है उसमें बांध दे, और उसके बाद सारा जीवन चप्पू चलाता है नदी को पार करने के लिए, तो उसका क्या परिणाम होगा? ये हमारी स्थिति है। हम इस देह में आत्म भाव से ऊपर कभी नहीं उठना चाहते, देह के सुखों से कभी नहीं ऊपर उठना चाहते, देह के मोह से कभी नहीं ऊपर उठना चाहते, और इस अज्ञान को लेकर सारा जीवन ईश्वर भक्ति का ढोल पीटते हैं। ये हमारी स्थिति है, और पूरे समाज में ईश्वर भक्तों की यही स्थिति है। कोई बिरला गुरुमुख होता है जो अपना ये खूंटे से रस्सी खोल देता है, तो कोई नाव से नदी को पार कर पाता है, और हम इस सारा जीवन खूंटे से बांधकर और सारा जीवन शोर मचाते रहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, हे प्रभु मुझे इस भव सागर से पार करा दो। खूंटा कोई खोलने से रस्सी तैयार नहीं। तो ये हमको यही ज्ञान की सार है कि जब तक हम इस देह में आत्म भावना से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कभी भी भक्ति मार्ग हमारा सफल नहीं हो सकता, चाहे कितना सारा जीवन हम भक्ति के ढोल पीटते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस अज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह में ही आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इंद्रियां रोष पूर्वक शत्रु बनाकर पराजित कर देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसकी पहचान क्या है कि मैं वास्तव में इस आत्म भावना से बंधा हूं देह में या नहीं, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान हमारा अनुभव है, और वो अनुभव क्या है? सारा जीवन इंद्रियों के भोगों के पीछे दौड़ते रहना, ये उसकी पहचान है। अब हम देख लीजिए अपने जीवन को कि सारे जीवन की क्या दौड़ है, बस एक है। हमारे सुख की परिभाषा क्या है? इंद्रियों के सुख भोग पूरे करना। ये सबसे बड़ी अज्ञान, और ये जो शरीर में आत्म भावना रखना है, इसके पीछे जो दौड़ है
इसका केवल एक शब्द है इसके लिए, और वो क्या है कि शरीर के भोगों के पीछे दौड़ना। अगर हम उसको एक लाइन में कहें तो सीधा एक लाइन है कि मौत के पीछे भागना, और इसका कोई दूसरा शब्द नहीं है। अब हम सारे संसार में जितना हम ज्ञान अर्जित करते हैं और सारे संसार में जितना परिश्रम करते हैं सारी लाइफ, बस वो मौत के पीछे भागना है और कुछ नहीं। जिसको हम कहते हैं हम बड़े सुख के प्रयास कर रहे हैं, वो सुख का प्रयास केवल यहां तक सीमित है। तो कह रहे हैं कि जिस अज्ञानी पुरुष की अज्ञानवश देह में आत्म भावना उत्पन्न हो जाती है, उस पुरुष को इंद्रियां रोष पूर्वक शत्रु बनकर पराजित कर देती है। इंद्रियां शत्रु बनकर पराजित कर देती है। उसका क्या मतलब हुआ कि अंत में कितने इंद्रियों के भोग भोगते रहो, अंत में हम सबका अनुभव है कि भोग पूरे नहीं होते और इंद्रियों के भोग वहीं पर खड़े रहते हैं, जीवन खत्म हो जाता है। जिसको शास्त्रों में कई तरह से कहा, रामायण में कहा, रामायण में कहा भगवान शंकर कह रहे हैं साफ कि सुनो उमात लोक अभागे, हरि तज हो ही विषय अनुराग। इन विषयों की बड़ी निंदा की है, क्योंकि ये विषय हमको शरीर परायणता पर केंद्रित कर देते हैं, शरीर परायणता पर जोड़ देते हैं, और उसका परिणाम हम सब जानते हैं, अंत में दुख रूप होता है। और जो अब जिसके अंदर ईश्वर, जो वास्तव में ईश्वर भक्ति मार्ग को समझता है और जो इस पर वास्तव में चलता है, उस पुरुष की क्या स्थिति होती है? तो वो कह रहे हैं किंतु जिस विवेकी पुरुष की ज्ञान पूर्वक एकमात्र नित्य परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रहती है, जिस विवेकी पुरुष की ज्ञान पूर्वक एकमात्र नित्य परमात्मा के स्वरूप में स्थिति रहती है, उस निर्दोष पुरुष की इंद्रियां संतोष पूर्वक मित्र बनकर रहती है, उसका पतन नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम शरीर में रह रहे हैं तो जो वास्तव में ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, उसके अंदर विवेक जागृत हुआ तो भोजन वो भी कर रहा है। एक बड़ा सरल सा प्रश्न उत्तर आता है कि महाराज जी ये कैसे पता चले कि हम वास्तव में अपने सत स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको विवेक का। तो महाराज जी उसको बता रहे हैं कि जो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रिय संतोष पूर्वक मित्र बनकर रहती है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वह जब हम शरीर में रह रहे हैं तो शरीर की आवश्यकता है, तो वो भूख लगेगी, भोजन तो करेगा, लेकिन वहां पर स्वाद नहीं ढूंढेगा। ये अंतर हो गया है। इंद्रियों के पीछे भागने का और एक शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने का। वह वस्त्र तो पहनेगा, हैंडल वस्त्र पहनेगा, लेकिन इस अभिमान में होकर वस्त्र नहीं पहनेगा कि जो हम वस्त्रों को पहनकर अभिमान करते हैं, एक से एक अच्छा, एक से सुंदर, और सारे शरीर को बनाए रखने के लिए शरीर को बनाना एक अलग चीज है, लेकिन इसकी सुंदरता को, इस पर अभिमान करना वो दूसरी चीज है। तो जो वास्तव में विवेक जिसके अंदर जागृत होता है वो इस अभिमान से बचता है, वो केवल बस शरीर की आवश्यकताओं तक सीमित रहता है। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन इसके आगे कह रहे हैं उसका पतन नहीं कर सकती। व्यवहार करते हुए जिस ज्ञानी पुरुष को निंदनीय भोग के पदार्थों में दोष दर्शन के कारण निंदा के सिवा स्तुति बुद्धि उत्पन्न होती ही नहीं, वह पुरुष दुखदायी देह में इसलिए आत्म बुद्धि करेगा, अर्थात वह उसमें कभी आत्म बुद्धि नहीं करेगा। अब महाराज जी के देखिए कुछ वचन है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, जब असली ज्ञान की बात आती है, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन 67 में कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है, इस वास्ते सत्कर्मों का धारण करना परम साधन है।
सादगी, सेवा, सत्संग, सत्य सिमरन आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मति का अभाव होता है और आत्मनिश्चय को प्राप्त होता है। वास्तव में जो ज्ञान मार्ग बता रहे हैं वो क्या है? आत्मनिश्चय की प्राप्ति, केवल यही ज्ञान मार्ग है। हम इस बात को समझे कि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम संसार की विद्या का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या अध्यात्म विद्या का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हम उस ज्ञान को क्या समझते हैं कि बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, ये सारा ज्ञान है। मुझे रामायण याद हो गई, गीता याद हो गई, महाराज जी के वचन याद हो गए, ये सब ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। जब तक उस ज्ञान का हमने जिस उद्देश्य से वह ज्ञान दिया गया, जब तक उस उद्देश्य को हमने धारण नहीं किया, तब तक वह सारा ज्ञान निरर्थक है। और वह उद्देश्य क्या है? आत्म भावना से, देह में आत्मपरायणता से छूटना, ये उद्देश्य है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ सुन लिया और देह के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ, देह के प्रति भोगों की वासना कम नहीं हुई, तो सारा ज्ञान निरर्थक। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है। आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है, आत्मनिश्चय ही असली ज्ञान है। तो ये बात हम इस रहस्य को समझेंगे। आत्मनिश्चय ही असली कल्याण के देने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी, हर लम्हा सत्य स्वरूप आत्मा का विचार करना और साधन करना, यही असली योग है। एक और वचन कह रहे हैं, ये समता धर्म में वचन नंबर 23, ममता स्वरूप अज्ञान का है। ये हम रहस्य, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा रोग यही है कि हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते रहते हैं और जितना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उससे कई गुना देह की ममता के मार्ग पर चलते हैं, उससे कई गुना नहीं। तो एक तरफ तो ज्ञान की बात करते हैं और जितनी स्पीड ज्ञान के मार्ग पर चल रही है उससे सैकड़ों गुना अधिक स्पीड देह के अज्ञान के मार्ग पर चल रही है, अर्थात देह के ममता के मार्ग पर चल रही है। तो इसलिए फिर उसका आप समझ लीजिए क्या परिणाम होना है। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि ममता स्वरूप अज्ञान का है, यानी मिथ्या कल्पना का अभिमानी हो जाना, और समता स्वरूप ज्ञान का है, यानी सत्य स्वरूप में निश्चित होना, जो अपना वास्तव में आत्म स्वरूप है उसमें स्थित होना, यह ज्ञान मार्ग है। इसलिए कह रहे हैं ममता के चक्र में सब 84 लाख जीव भ्रम है, एक पलक भी निर्भय अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ये बात पहले भी कहा था। अब हम जितने देह परायणता पर चलते हैं, अर्थात ममता के मार्ग पर चलते हैं, इसका एक और भी इसका अनुभव हमारी, इसकी जितना हमारा ममता मार्ग बढ़ता है देह ममता का, उसका एक और परिणाम हमारे जीवन में आता है। और वो परिणाम क्या है? हम हर समय भय में खड़े रहते हैं। ये बात दास ने पहले भी महाराज जी के वचन से कही, और ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। और आप ये जान लीजिए कि ज्ञान मार्ग की तो हम केवल बात करते हैं और असलियत में देह ममता के मार्ग को और निर्भर होता जाए। तो आप ये जानिए कि जीवन में हमारे केवल भय बढ़ता जाता है और ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये देह ममता का मार्ग ऐसा है, ये आपके जीवन में दुख, बेचैनी, अशांति और भय पैदा करने वाला है। और हम चाहते क्या है? सुख, आनंद, निर्भय अवस्था, तो ये कभी नहीं आने वाली। तो अगर हमारे जीवन में भय बढ़ रहा है तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप देह परायणता के मार्ग पर बढ़ रहे हैं।
आपके अंदर देह अभिमान और बढ़ रहा है, आपके अंदर देह में आत्मभाव बढ़ रहा है। और इसका सीधा मतलब हुआ कि आप ज्ञान के बजाय अज्ञान अवस्था में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि जो वास्तव में ममता रूप में बढ़ रहा है, ममता स्वरूप अज्ञान में बढ़ रहा है, एक पलक भी निर्भय अवस्था को वह प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये हमारे जीवन का हाल है, और यही हाल जो अज्ञान का है, ये हम अपने परिवार में जिन बच्चों को हम बहुत प्रेम करते हैं उनके जीवन में भी हम इसी अज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं और उनको इसी दुख में, इसी भय में ढकेल रहे हैं। एक अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण आज को पढ़ने को मिला है। आप देखिए, सभी माताएं ऐसी नहीं होती, ऐसी माताएं भी हुई जिन्होंने अपने बच्चों को इस अज्ञान से दूर रखा। उनमें एक माँ का नाम आता है जिनको हम कहते हैं मदालसा। तो दास को पढ़ने को मिला, देखिए वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है। कह रही है, देखिए हम लोग अपने बच्चों को आप देखें कि क्या शिक्षा देते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को संसार की जरा से बच्चों को संसार की सारी विद्याओं का ज्ञान होता है। उनको जिसको क्रिकेट का शौक है, बच्चों का शौक है, सब हीरो हीरोइन को जानते हैं, क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों को जाने क्या क्या चीजें बच्चों को जानते हैं। लेकिन एक माँ मदालसा हुई जो अपने बच्चों में शुरू से ही इस ज्ञान को सिखा रही है। तो कह रही है हमसे, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि। अर्थात हे पुत्र, ये लोरी सुना रही है अपने बच्चों को माँ मदालसा। ये कैसा, इस हम लोग जब से सुनते हैं तो ताज्जुब होता है। कभी बच्चों से आज धर्म की बात ही नहीं होती, उनको हम संसार के क्या क्या ज्ञान सिखाते हैं। लेकिन ऐसी माएँ भी हुई, क्या सिखा रही है कि हे पुत्र, ये संसार परिवर्तनशील है और स्वप्न के समान है, इसलिए मोह निद्रा का त्याग कर, क्योंकि तू शुद्ध बुद्ध और निरंजन है। ये लोरी सुना रही है, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसो अल्लम मुबारक पुत्रम। आगे कह रही है, शुद्धो असि नेता ना ते अस्ति नामा। हे तात, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। जब उनके पुत्र हुए तो जब उनका नामकरण होता था तब वो हंसती थी। तब उनके पति ने पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने इसका रहस्य बताया, हे तात, तू शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है, ना ये तेरा है ना तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ लोरी सुनाती है। तो देखिए, एक माँ मदालसा है जो बच्चों को ये लोरी सुना रही है, बच्चों को शुरू से ही इस अज्ञान निद्रा से, इस देह आत्म भाव से मुक्त कर रही है। लेकिन हमको तो कोई संसार में ये देह आत्म भाव से मुक्त करने वाला है नहीं। माता पिता सब चाहते तो हमारा कल्याण है, लेकिन जब खुद ही
उस अज्ञान अवस्था में है तो कैसे हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो हमको तो सौभाग्य से एक ऐसा गुरु का मार्ग मिला है जो वास्तव में हमारे इस अज्ञान को दूर कर सकता है। तो उसको जिस उद्देश्य से ये सारा ज्ञान दिया गया है उस उद्देश्य से ही इस ज्ञान को धारण करने का प्रयास करें, ताकि जो हमारा ज्ञान है वह दूर हो सके और हम जो वास्तव में ज्ञान है इस देह अपने जो आत्म स्वरूप है उसको जानने का जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करके ये हमारा सत्संग और भक्ति का मार्ग सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम।